आपको कहते हैं खुशामदीद नाज़रीन। आज पाकिस्तान किनारे नर्सरीज के कयाम का ख्याल शहरी हुकूमत ने पेश किया था, जिसके बाद नर्सरीज ने मशरूम्स की तरह बढ़ना शुरू कर दिया। शहरी हुकूमत के मुताबिक शहर की कुछ अहम सड़कों पर आर्जी तौर पर इन नर्सरीज को कायम किया गया था। कुछ नर्सरीज टाउन यूनियन काउंसिल्स की इजाजत से और फिर कंटोनमेंट बोर्ड DHA ने अपने अपने इलाकों में इस तरह की नर्सरीज को बनाना शुरू किया और इनको बनाने की इजाजत देना शुरू कर दी। ताहम किसी को इन नर्सरीज की सही तादाद मालूम नहीं, क्योंकि इस सिलसिले में कोई सर्वे ही नहीं मुकम्मल किया गया है। सड़क किनारे नर्सरीज के पीछे बुनियादी ख्याल ये था कि इससे शहर सब्ज लगेगा और साफ सुथरा हो जाएगा, तजावुजात रुकेंगी, कचरे और गंदगी पर काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा ये आलूदा शहर के लिए कुछ ताजा हवा भी मुहैया करेगी और आमदनी के कुछ सेहतमंद जरिए के साथ माशी सरगर्मी भी पैदा हो जाएगी। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि नर्सरीज नालों से सेवरेज का पानी इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से बहुत सी नर्सरीज सेवरेज बोर्ड के अमले की मदद से पानी की चोरी में मुलविस है, जो इन्हें पानी के गैर कानूनी राबते मुहैया करते हैं। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, सखी हसन, नागन चौरंगी और शहर के दीगर हिस्सों के दरमियान बहुत सारी नर्सरीज ने 1 इंच फीट ऊपर जो है वो फुटपाथ बना लिए हैं। इसी हवाले से आज न्यूज के नुमाइंदे एहसन अब्बासी गैर कानूनी नर्सरीज के हवाले से अहवाल हमें बता रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, वैसे तो शहर के बेशुमार मकामात पे लातादाद गैर कानूनी कामों का सिलसिला जारी है, जिसको वक्तन बवक्तन हम अपने प्रोग्राम के जरिए रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आज हम जिस पे इंतजामिया की तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो काम है कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर गैर कानूनी तरीके से कायम शुदा नर्सरियाँ। ये नर्सरियाँ जो हैं ये शहर के मुख्तलिफ मकामात पे कायम की गई हैं। इन नर्सरियों ने पैदल चलने वालों से फुटपातें छीन ली, चौरंगियों पे काबिज हो गए और जिसके बाइस सड़क पर भी अब देखा जाता है बेशुमार मकामात पर उतर आए हैं, जहाँ पे हजारों की तादाद में गमले रख के गार्डनिंग की जाती है और वहाँ से खरीदो फरोख्त का सिलसिला चलता है, जिसके बाइस शहर में ट्रैफिक भी बेशुमार जगहों पे जाम देखने में आता है। और इसके साथ साथ जो शहर में कराची के पार्क्स की सूरत हाल है, हम उस पर भी नजर डालेंगे। आज के प्रोग्राम में हम डायरेक्टर पार्क्स KMC ताहा सलीम से भी राब्ता करेंगे और साथ साथ DMCs में जो पार्क डिपार्टमेंट को हेड करने वाले अफसरान हैं उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम तर सूरत हाल में कौन लोग हैं जो इन नर्सरी माफिया को चालान फराहम करते हैं, आया चालान कितने का होता है और उसकी मद में कौमी खजाने को कितना फायदा होता है। आज के प्रोग्राम में वो पार्क भी आपको दिखाएंगे और उसमें सरकारी मौक़िफ़ क्या है इससे भी आपको आगाह करेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पे पार्क की सूरत हाल देखेंगे और शहर की शाहराहों पे जो नर्सरियाँ कायम हैं उनकी क्या सूरत हाल है ये भी जान लेते हैं। प्रोग्राम के आगाज में एक रिपोर्ट पे नजर डालते हैं जिसमें शहर के मुख्तलिफ मकामात पे जिस तरह गैर कानूनी तरीके से नर्सरियां कायम कराई गई हैं उनकी क्या तफसीलात हैं, पहले रिपोर्ट देखते हैं। कराची में फुटपातें भी बिकने लगी, साइज और इलाके के हिसाब से बोली लगने लगी। सर्वे किया तो पता लगा कि सबसे महंगा इलाका डिस्ट्रिक्ट साउथ का है, जहां सालाना एक नर्सरी के लिए कम से कम 1 लाख का चालान भरना पड़ता है। मगर जगह और उसका चालान हासिल करने के लिए मुताल्लिका DMC में रिश्वत की रकम लाखों में देनी पड़ती है। दूसरे नंबर पर आता है DMC ईस्ट का इलाका, जहां हर 1 से 2 किलोमीटर के बाद एक नर्सरी कायम करवा दी गई है। इसकी मद में वो रिश्वत की रकम हासिल होती है जिसकी पकड़ आसानी से नहीं हो पाती। नर्सरियों के नाम पर वाटर बोर्ड का पानी तक चोरी किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जो ग्रीन बेल्ट का मामला है, ये तो ऐसे पर्सनली तो कोई बंदा उसको मेंटेन नहीं कर सकता। ये तो हमारा महकमा जो बागात है ये उनका काम है। अनफॉर्चुनेटली आपको पता हम सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और स्पेशली हमारा ताल्लुक कराची से, तो ये तो लावारिस शहर है और जो भी ये फंड आता है ना अब ग्रीन बेल्ट का या आपके डेवलपमेंट का, वो तो खा पी लिया जाता है इंडिविजुअली। जैसे अब हमें शौक है और अब हल्के हल्के लोगों को अवेयरनेस आ रही है गार्डनिंग की और ये ग्रीनरी के हवाले से, तो लोग इस शौक को पूरा करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में मैंने देखा, हमारे यहाँ कराची की बात करो या सिंध की बात करो, यहाँ पे ऐसे कोई, लेकिन पंजाब में बाज़ाब्ता इस तरह महकमा बागात बहुत एक्टिव है
और वहाँ पे लोगों को सपोर्ट भी मिलती है। जो शौकीन लोग हैं उनको पौधे भी प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ के ग्रीन बेल्ट आप देखें तो आपका दिल खुश हो जाता है। स्पेशली में लाहौर, इस्लामाबाद और इसके सराउंडिंग के जो इलाके हैं, आप जाके देखें वहाँ पे हर तरह से फैसिलिटेट किया जाता है और वहाँ की महकमा बहुत एक्टिव है। एक तरफ इलाकों में आवाम पानी की किल्लत का शिकार है तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की लाइनों से चोरी किया जाने वाला पानी बेचा जा रहा है। ये सारा धंधा बेशतर जगहों पर नर्सरियों की आड़ लेकर किया जा रहा है। शहर भर में जा बजा नर्सरियों के कयाम के बाइस आवाम के पैदल चलने के लिए फुटपातें नायाब हो गई हैं। वो फुटपातें जिसकी तामीर और मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर अब वहाँ सिर्फ नर्सरियाँ नजर आती हैं और करोड़ों रुपए सिर्फ कागजात में खर्च होते नजर आते हैं। टोन से वो लीज हो जाते हैं और वो सालाना चालान भरते हैं। चालान तो अभी सेठ को पता हुई है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में दर्जनों नर्सरियां ऐसी कायम हैं जिनके मालकान के पास किसी भी किस्म का कोई इदारे से हासिल शुदा चालान मौजूद नहीं। या तो वहाँ से DMCs में मौजूद अफसरान और अमले को महाना रिश्वत हासिल होती है, या तो वो किसी बाअसर शख्सियत के नाम और ताल्लुकात पर जगह हासिल करते हैं। नहीं खरीदो नहीं, टाउन वाले को उनको जो है तो मीना वो देते हैं, अपना पैसे देते हैं। पैदल जाहिर बात है कि यहाँ पर जो है ना पैदल के लिए मुश्किलात होंगे और इसके लिए नर्सरी जो है ना अलग जगह में यहाँ से हटकर जो है ना कोई और जगह पर लगानी चाहिए। यही वजह है जिसके बाइस आवाम को महंगे दामों फूल पौधे बेचे जा रहे हैं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं। राब्ता करने पर ना तो DMCs में अफसरान मौजूद मिलते हैं और ना ही नर्सरियों के मालकान सामने आते हैं। अगर यहाँ बात की जाए DMCs की कायम शुदा नर्सरियों की, तो उनकी हालत ऐसी है कि वहाँ फूल पौधे नहीं जितना अमला तैनात है और उनमें से भी अक्सर अफसरान के घरों के गार्डन की देखभाल पर मामूर है। बाकी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं मगर ड्यूटी पर नहीं आते। यहाँ अगर DMC सेंट्रल की बात की जाए तो वहाँ के लोग तो अच्छी और साफ सड़कों को तरस गए हैं। सरकारी नर्सरियों को गैर फाल करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वहाँ दूसरे अफराद प्राइवेट नर्सरियाँ कायम कर सकें और आवाम को चूना लगा सकें। आवाम को मौसम के फूल पौधे जो कम कीमतों में बासानी मिलने चाहिए वो महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। आवाम की जेबों से बटोरी जाने वाली रकम नर्सरी मालकान DMCs में मौजूद अफसरान को बाकायदगी से अदा करते हैं। कई बार देखा गया कि गैर कानूनी कायम शुदा नर्सरियों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया, मगर वो भी सिर्फ दावे और दिखावे ही रहे। ये रंगीन फूलों की आड़ में करोड़ों रुपए का काला धंधा किया जा रहा है, जिस पर इंतजामिया को नोटिस लेकर सख्त कार्रवाई अमल में लानी होगी, वरना नर्सरियों के नाम पर उजागर होने वाली माफिया ऐसे ही वाटर बोर्ड का पानी बेचती रहेगी और आवाम बूंद बूंद को तरसती रहेगी और साथ ही शहर में पैदल चलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई जाने वाली फुटपाथों पर भी कब्जे हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो पार्क्स और नर्सरी का डिपार्टमेंट है वो गनी शेख देखते हैं। गनी शेख की जानिब से इस वक्त पीपल्स सेक्रेटेरिएट के अतराफ में जो राउंड अबाउट कायम था उसी को जो है वो गैर कानूनी तरीके से नर्सरी माफिया के हवाले कर दिया, जिसका बताया जाता है कि 10,000 रुपए माहाना चालान वसूल किया जाता है, जबकि यहाँ से लाखों रुपए का माहाना कारोबार होता है। अतराफ में जो इलाका मकीन है उन्होंने शिकायत की, जो पौधे दीगर नर्सरी में 50 रुपए में बिकते हैं वो यहाँ पर 150 रुपए का एक पौधा दिया जाता है। ये सूरत हाल जो कायम होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होती है कि गैर कानूनी तरीके से जो नर्सरियाँ कायम कराई जाती हैं तो उसके बाद जो है वो कीमतों में होश रुपए इजाफा देखने में आता है। जब नर्सरी मालिक से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल वैसे ही है, चलने की जगह नहीं है लोगों के लिए। जो चलने की जगह है उस पर तो उन्होंने नर्सरियाँ बनवा दी हैं। इलाके के पार्कों की ये हालत है जो भी आप देख के आए, ठीक है ना। तो ये जो फंड आता है DMC को पार्कों को कहाँ जाता है? ना तो झूले हैं पार्कों में और ना ही ग्रिलें हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, लोगों के चलने की जगह नहीं है। पार्कों में तो गंद भरा हुआ है, सारा कचरा जो है ना भरा हुआ है। पार्कों में तो चलने फिरने की भी जगह नहीं है और फुटपाथों पे पैदल चलने की जगह नहीं है। सारा जो है ना नर्सरियाँ वहाँ जो है ना मिट्टी के डंपर डाले हुए हैं और गाड़ियाँ आगे खड़ी होती हैं, रोड ही बंद हो जाते हैं। तो उन्होंने एक अजीब सिस्टम जो है ना किया हुआ है। जहाँ बच्चों की खेलने की जगह है वो पार्कों का हाल आप देखेंगे, डंपर पड़े हुए हैं कचरे के और बुरा हाल है।
देखिए सर, हमारे इलाके में आपको पार्क तो कहीं भी नज़र नहीं आएगा, हर जगह पे नर्सरियाँ ही नज़र आएंगी। या हमारे इलाके में पार्क तो आपको बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा। घूमने फिरने के लिए, बरालिए के बच्चों के लिए पौधे बहुत लगा दिए, नर्सरियाँ बहुत नज़र आएंगी। नाज़रीन, सूरत हाल यह है कि शहर की मेन शाहराहों की जो फुटपातें हैं वो भी नहीं छोड़ी गई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब चलेंगे डायरेक्टर पार्क्स KMC ताहा सलीम की जानिब और उनसे नर्सरीज और पार्क की सूरत हाल में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया कि हम आपके प्लेटफॉर्म से आवाम तक पहुँच सकें। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थोड़ा सा समझना पड़ेगा जुरिस्डिक्शन को। KMC के पास कराची के सारे पार्क्स नहीं हैं। वी यूजुअली डील विद द बिगर पार्क्स। तो कुल मिला के कोई 40 पार्क्स के करीब हैं जो KMC की अपनी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जिसके अंदर हिल पार्क है, बाग इब्न कासिम है, झील पार्क है, अमीर खुसरो पार्क है, सर सैयद पार्क है। तो इस तरह से कोई 40 के करीब लिस्ट बनती है। पोलो ग्राउंड है, फ्रेडरिक हॉल का गार्डन्स है। तो ये सारे KMC अपना डील करती है। अब एक्चुअली वी नीड टू गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू पार्क्स बिकॉज सैर व तफरी की जगह जैसे आपने कहा वैसे ही कम है कराची में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि ग्रीन स्पेसेस हमारे कराची में हों। प्लस जो हीट वेव आई 2016 में, उसके बाद तो भी रियली नीड ओपन एंड ग्रीन स्पेसेस। तो वी आर ट्राइंग आवर हार्ड के जितने हमारे पार्क्स हैं वो सारे वेल मेंटेन हों, ग्रीन हों, सो दैट नॉट ओनली कि वहाँ पे लोगों को तफरी के मौके मिलें बल्कि एक कूलिंग इफेक्ट भी कराची को मिले ताकि हीट वेव जो हैं उनसे बचा जा सके। वी कैन लुक इनटू इट बिकॉज फिलहाल तो फाइनेंशियल कंडीशन KMC की बहुत मतलब ढकी छुपी बात नहीं है कि इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि जो हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ जाएं। ऑब्वियसली वी नीड टू लुक इनटू मोर एंड मोर पार्क्स एज वेल कि जहाँ पे भी हमें लगेगा कि हम पार्क बना सकते हैं, वी विल गो फॉर इट इंशाल्लाह। तो चाहे वो मलीर हो या वेस्ट हो या कोरंगी हो, एनीवेयर, बिकॉज जितने पार्क्स हो मोर द मेरियर। नाज़रीन, कराची के जो पार्क्स हैं उस हवाले से जब हमने डायरेक्टर पार्क्स KMC ताहा सलीम से रब्ता किया तो उनका कहना यह था कि तमाम जो पार्क्स कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, तकरीबन बताया गया कि 40 के करीब पार्क्स हैं, उसमें 58% पार्क जो हैं उनकी तमाम तर तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल है। वहाँ लोग जो है वो सैर व तफरी के लिए आते हैं, जबकि कुछ पार्क्स ऐसे हैं जिसमें कुछ काम अभी भी बाकी है। लेकिन जब बाकी पार्क्स की बात की तो वो बताया गया कि वो तमाम पार्क जो हैं वो DMC के अंडर आते हैं। नाज़रीन, उन नर्सरीज के हवाले से डायरेक्टर पार्क्स ताहा सलीम का क्या कहना था, आइए भी सुनते हैं। दिस कैन बी लुक्ड इनटू। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि नर्सरी अलॉटमेंट की, वो हमने पूरे प्रोसेस को रिवाइव करना शुरू किया बिकॉज वांटेड टू बी एब्सोल्युटली लीगल। अलॉटमेंट के थ्रू आएँ, प्रॉपर तरीके से आएँ, तो आगे जिसको भी मिले वो प्रॉपर लीगल तरीके से मिले। बाकी मार्केट डायनामिक्स आपकी बात ठीक है कि पौधे जो है वो महंगे मिलते हैं लोगों को। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि वी आर ट्राइंग टू टीच देम हाउ टू प्लांट देमसेल्फ, और ताकि वो अपनी ही इन कैपेसिटी बनाए, बिल्ड करें। प्लस हम अपनी नर्सरीज भी डेवलप कर रहे हैं, सो वी हैव आवर ओन स्टॉक एज वेल। तो बट इट विल टेक टाइम। आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये जितनी नर्सरीज हैं वो ओवर टाइम आपको बहुत सस्ते पौधे देने लगेंगी। इट विल टेक टाइम। जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो वो खुद ब खुद इकॉनमीज ऑफ स्केल में आके, सप्लाई एंड डिमांड मैकेनिज्म आके खुद ब खुद ही प्राइसेस कम होंगी। तो ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरीज बने। तो उसके लिए वी आर ट्राइंग हार्ड के ऑप्शन करके हम बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर भी जहाँ पे भी गुंजाइश हो हम नर्सरीज दें, अपनी डेवलप करें, इन हाउस डेवलप करें। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि KMC ने इन हाउस डेवलप करना भी छोड़ दी थी, हालांकि वी यूज्ड टू बी पॉइंटर्स ऑफ नर्सरीज। तो अब इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2, 3, 4, 5 नर्सरी जितनी भी हम कर सकें अपनी खुद भी डेवलप करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं बाग इब्न कासिम में मौजूद हूँ। बाग इब्न कासिम की जो सूरत हाल है वो माजी से बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। बाग इब्न कासिम में अब लोग शहर के मुख्तलिफ मकामात से सैर व तफरी के लिए अपनी फैमिलीज के हमरा रुख करते हैं। यहाँ की सूरत हाल अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। नाज़रीन, शहरियों की इंतजामिया से अपील है, जैसे जैसे शहर के बेशतर पार्कों की सूरत हाल बेहतर की गई है, ऐसे छोटे इलाकों में जो पार्क्स मौजूद हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उन पार्क्स पर भी तवज्जो दी जाए। इंतजामिया फिलफौर उन तमाम पार्क्स की सूरत हाल को भी बेहतर करे, क्योंकि मकीनों ने शिकायत ये की है कि इन तमाम पार्क्स जो DMC के अंडर आते हैं उनका फंड खा लिया जाता है लेकिन लगाया नहीं जाता। नाज़रीन, आइए रुख करते हैं कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का,
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो पार्क्स की सूरत हाल है, इलाका मकीन उससे शदीद अजियत का शिकार है। इलाका मकीनों के पास कोई सैर व तफरी के लिए पार्क्स मौजूद नहीं। उन इलाकों में मकीन क्या कहते हैं ये भी जानते हैं और उन पार्क्स की क्या सूरत हाल है इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। इस सवाल ये कहेंगे कोई नहीं है, ना कोई इंतजाम में कर रहे हैं, ना खानदानी के लिए कितनों को दिए हुए आगे भी दरखास्तें भी बच्चों के खेल कूद के लिए, उसके लिए गर्मी में बैठने उठने के लिए, पर कोई सुनने वाला नहीं है। सर यहाँ दरखास्तें सब एप्लीकेशन दी हुई हैं, पर यहाँ पे जो आता है फोटो बनवा के चले आता है। 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ ये चर्ची में हमारी बैठ रहे थे, सबको भगाते हम लोग मार पीट के। अब सबको एप्लीकेशन दी हुई है, कोई आता है जो आता है सब यही करते हैं और तस्वीरें बनवाते हैं और चले जाता है। कोई सवाल नहीं है, कोई काम नहीं होता यहाँ पर। यहाँ जो भी आया है वो हराम खा के चला गया। बहुत सारी पार्टी आई, हम बनाएंगे उन्होंने बजट भी लिया, सारे पैसे दिए, मगर लोगों को मायूस कर दिया। यहाँ हेरोइनची वगैरह चर्ची मवाली शराबी पीते थे लोग, हमने उनको यहाँ से भगा दिया सबको। मगर ये पार्क जो ना, यहाँ लेडीज भी बैठती है, सब औरतें आगे बैठती हैं, यहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं है कोई। ये लावारिस पार्क समझ लें आप। जो है बच्चों की तफरी की जगह है मेन, मगर यहाँ पर आप देखें बच्चे जाएं तो कहाँ जाके खेलें। प्लस के यहाँ जो है जो इसके एम्प्लॉय हैं वो तनख्वाह तो ले रहे हैं, मगर कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही है। टाउन के अंदर इसके बजट भी पास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं होके दे रहा। अब मेरा घर बिल्कुल सामने है, मगर ये है कि मैं बच्चों को लेके जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अब जाने के लिए या तो हैदरी जाया जाए या दूसरे बड़े पार्क से आया जाए। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पार्क्स की आपने सूरत हाल देखी, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो मकीन थे उनका अपने इलाके के पार्क्स के बारे में क्या कहना था ये भी आपने जाना। और साथ ही जब हमने मुताल्लिक अफसरान पार्क्स डिपार्टमेंट में राब्ता किया तो दफ्तरों में कोई अफसर मौजूद ना था। वजह ये थी कि वो तमाम फंड जो पार्क्स में लगाने के लिए जारी किया जाता है वो फंड मकीनों को पार्क्स में लगता हुआ नजर नहीं आता, जिसके बाइस ये तमाम महकमा पार्क के डीएमसीज के जो अफसरान हैं वो मुंह चुराते हुए नजर आते हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं कुछ मजीद डिस्ट्रिक्ट के जानिब और उन डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूदा जो इलाके के पार्क हैं उनकी क्या सूरत हाल है ये भी देख लेते हैं। नाजरीन, ये है कराची के वो उजड़े चमन जिसको गुलशन बनाने के लिए सरकार ने अरबों का फंड कौमी खजाने से जारी किया, मगर अफसोस के डीएमसीज के पार्क्स डिपार्टमेंट में मौजूद चंद अफसरान और इदारों के डायरेक्टर्स की आंख मिचोली ने इलाकों के अवाम को अंधेरे में रखा। कराची में मौजूद डीएमसीज को करोड़ों रुपए सिर्फ इस मद में फंड दिया जाता है कि इलाकों में अवाम की सैर व तफरी और ताज़ा हवा में चहलकदमी के लिए पार्क आबाद किए जाएं, मगर कराची के तमाम डीएमसीज में दर्जनों पार्क कई सालों से वीरान पड़े हैं। पार्क की हालत तो ऐसी देखने में आई कि इदारों में मौजूद नुमाइंदगान की कारकर्दगी पर शर्म सी आ गई, मगर इन पर जूं तक न रेंगी। ये है कराची के डीएमसी ईस्ट के पार्क का हाल। यहाँ 3 दर्जन से ज्यादा पार्क मौजूद हैं, जिसमें 1 दर्जन भी ऐसे सामने न आए जिसको देखकर ऐसा लगा हो कि हाँ यहाँ कोई इदारा हरकत में है। अब चलते हैं डीएमसी सेंट्रल की जानिब। यहाँ कराची में सबसे ज्यादा पार्क्स की तादाद है, मगर जिस तरह इस डिस्ट्रिक्ट में पार्क्स की तादाद ज्यादा है, ऐसे ही यहाँ उजड़े पड़े पार्क्स की तादाद भी सबसे ज्यादा है। अगर बात डिस्ट्रिक्ट औरंगी की जाए तो यहाँ चंद 1-2 पार्क ही ऐसे नजर आए जहाँ पूरे जिले की आवाम पहुँचती हो, बाकी तो बेशतर चाइना कटिंग का शिकार ही होकर रह गए। डिस्ट्रिक्ट मलीर और साउथ में मौजूद पार्क्स की हालत को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो पार्क्स डीएमसीज में मौजूद अफसरान की तवज्जो को ही तरस गए हों। कराची में 200 से ज्यादा पार्क्स ऐसे हैं जहां की हालत इदारों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है, जिसके लिए सालाना करोड़ों का फंड जारी होता है, मगर लगता हुआ नजर नहीं आता। पार्क्स में फूल पौधे तो दूर की बात है, वहाँ से तो दरवाजे, ग्रिल, झूले तक चोरी कर लिए गए हैं। अगर कुछ बाकी है तो वो सिर्फ पत्थर की MNA और MPAs के नामों की तख्तियाँ हैं। अवाम कहते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स में सिर्फ जेबें भरने के लिए अफसरान आते हैं। वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात ने अगर नोटिस नहीं लिया तो हर डीएमसी से एक लियाकत कायम खानी जैसी मिसाल उभर कर सामने आती रहेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको पार्क्स और गैर कानूनी कायम जो अतराफ में सड़कों के नर्सरियाँ हैं उसके हवाले से तफसीलात बताई गई। ये तमाम नर्सरियाँ जो है ये गैर कानूनी तरीके से कायम कराई जाती हैं और मेन रोड का 60 फीट का हिस्सा जो है वो घेरा गया। इसका कोई जवाबदेह सामने नहीं आया। जिस नर्सरी मालिक से रब्ता करने की कोशिश की तो मालिक ने मुंह चुराने के लिए खुद ये कहा कि नर्सरी का मालिक मौजूद नहीं है, क्योंकि वो तमाम तर मामलात जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। जब कराची में डीएमसीज की जानिब रब्ता किया कि आया कि पार्क्स
डिपार्टमेंट के जो हेड है उनसे रब्ता किया जाए तो डायरेक्टर पार्क जो डीएमसीज में होते हैं वो अपने दफ्तरों में 3 दिन लगातार चक्कर लगाने के बावजूद भी जो है किसी डीएमसी पे नहीं मिले। जबकि डीजी पार्क्स केएमसी जो थे ताहा सलीम, उनसे जो बात हुई वो भी मौके पर हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि 40 के करीब पार्क जो है वो केएमसी हिट करती है, जबकि बाकी जो इलाके में पार्क मौजूद हैं वो डीएमसी के हिस्से में आते हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आलम तो ये है कि पार्क के अतराफ में गोबर के ट्रक उतारे गए हैं, मट्टी उतार दी गई और कई फीट का जो एरिया है वो पौधे गमले लगा के घेर लिया गया, जहां से सार्फिन को, इलाका मकीनों को महंगे दामों पौधे फरोख्त हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर यही सिलसिला शहर के तमाम इलाकों में मुसलसल जारी रहा तो ना आवाम को पौधे सस्ते मिल सकेंगे और ना ही कौमी खजाने में पैसा आ सकेगा, क्योंकि कौमी खजाने में 10,000 रुपये चालान की मद में आता है, लेकिन उन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले सरकारी लोगों की जेबों में 10,000 से कई गुना ज्यादा रकम जेब में आती है। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, जिसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी। देखते हैं आज न्यूज़। वेलकम बैक। और इसी हवाले से मजीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। सबसे अहम बात तो ये है कि इस शहर के अंदर कोई भी काम जो शुरू किया जाता है उससे इस शहर का कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि 10 नए मसले जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम नर्सरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कि नाजायज कायम की गई थी। अपेरेंटली ये समझा गया था कि इन नर्सरीज के की वजह से इस शहर का हुलिया थोड़ा बेहतर लगेगा, लेकिन अपेरेंटली ये पानी चोरी में मुलव्विस हैं और ये एक बड़ा माफिया बन चुका है, जिसको कोई भी नहीं हटा रहा, कोई इस बारे में सर्वे नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा कि ये देखा जा सके कि ये गैर कानूनी है और लोगों के पार्क्स पर कब्जा किया जा रहा है, फुटपाथों पर कब्जा किया जा रहा है। जी, आपने जिस बात की निशानदेही कर रही हैं, ये मसला एएमसी की काउंसिल में मैंने खुद उठाया था जब मैं चेयरमैन था। दरअसल इस पूरे मुल्क का करप्शन से इतना मजबूत नाता जुड़ चुका है कि जब भी आपको किसी चीज में जाना हो तो आप देखें कि इससे इस्तेफादा पूरी ये जो नर्सरीज हैं ये सब केएमसी केडीए के माली और उनके अफसरान की बेनामी बातें बन चुकी। इन नर्सरियों में रुपए तक आज से ये कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं लोगों के घरों के बागात को बनाने के, खाद सप्लाई करने के। और ये शुरू ये किया गया था कि वो सड़कें जो कुल ही वीरान थी, असली उगती थी, वहाँ जो है इन नर्सरियों को लाके कुछ खूबसूरती की जाए। इनके लिए किराया तय हुआ था। आज उसको 20 साल गुजर गए, किसी ने उस किराए न वो किराया वसूल किया जाता है, न किसी के पास कोई रसीद है, न ये देखा जाता है कि इनको जो पानी इस्तेमाल करना था पौधों के लिए, फूलों के लिए, वो पानी था जो कि स्पिल वाटर है या वो पानी है जो कि हमारे सीवर्स में आता है। इससे कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी खाने पीने की चीजों पे लगाई है, फूल पत्तों पे नहीं लगाई है कि उसके लिए पानी इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग जो है वो तनख्वाह सरकार से लेते हैं और कारोबार अपना करते हैं। तो इसको देखिए कौन, शमीम साहब ये बता दीजिए कि ये तो एक क्लियर फैक्ट है ना, इसके ऊपर कोई इबान तो नहीं है किसी को। अगर पैसा लिया जाता है गवर्नमेंट से, उसे लगाया नहीं जाता तो उसका चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। आप नहीं समझते कि इससे पहले जो भी इंतजामिया थी कराची की, उन्होंने इस पर नजर नहीं डाली, उन्होंने नहीं डाली और अब वाले भी नहीं डाल रहे। मैं आपको ये बताऊं कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। इससे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन मुत्तहिदा से सवाल कौन करेगा? सवाल ये पैदा होता है, अगर आप ये समझते हैं तो फिर उनसे सवाल कौन करेगा? सवाल तो किसी को देना है, कराची के मसले को हल तो किसी ने करना है। देखिए ये कि आग बुझाने के चक्कर में ज्यादा लगा होगा, एक फर्नीचर के टुकड़े को बचाने में नहीं लगूंगा। मेरे घर में आग लगाई हुई है, सिंध की तो मेगा करप्शन कर रही है। ये करप्शन
भी जरूरी है कि इसका खात्मा हो, लेकिन के मुलाजमीन कर रहे हैं वो सिंध हुकूमत के एम्प्लॉइज हैं, और वहाँ भी जो है वो यूनियंस भी बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। खुद सरकार के लोग जो हैं वो इन नर्सरियों से, पुलिस वाले, म्युनिसिपल कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब मुस्तफीद हो। ठीक है, फिरदौस नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब सबको पता है कि कौन कौन मुस्तफीद होता है, जब सबको पता है कि कराची का मसला, फिर उन मसाइल का हल क्यों नहीं निकाला जाता? कराची एक बड़ा शहर, हब कहा जाता है इसे, हर पत्थर के नीचे अगर उठाएं तो कोई ना कोई मसला रखा हुआ है, लेकिन इन मसाइल का कोई हल नहीं करता। आज पाकिस्तान की आवाज में हमने बात की नर्सरीज के मसाइल की, जहां पर हम देखते हैं कि गैर कानूनी नर्सरीज कायम की गई हैं और इसकी आड़ में पानी चोरी किया जा रहा है, लेकिन इस मसले के हल की तरफ कोई भी नहीं जाता है। कल आज पाकिस्तान की आवाज में एक नए इश्यू के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए आज न्यूज़।